नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के पॉडकास्ट में सुनिए एक और कहानी। ये कहानी है प्राचीन काल की। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक महात्मा रहते थे, बहुत ही सिद्ध और विवेकशील। एक बार वो गांव से कहीं जा रहे थे और तब उनको ज़मीन पर पड़ा एक सिक्का दिखाई दिया। उन्होंने उस सिक्के को उठा लिया। फिर उनके मन में विचार आया कि मुझे भिक्षा मांगने पर भरपेट भोजन तो मिलता ही है, फिर मैंने क्यों इस सिक्के को उठा लिया। बहुत समय तक वो वहीं खड़े खड़े सोच विचार करते रहे। फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस सिक्के को उस व्यक्ति को दान दे दूंगा जो सबसे गरीब होगा। ये विचार करके उन्होंने अपनी झोली में उस सिक्के को रख लिया। दूसरे दिन उन्होंने अपने पूरे गांव में चक्कर लगाया, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो सबसे ज़्यादा गरीब हो। महात्मा ने अपने सबसे गरीब व्यक्ति की तलाश के मिशन के लिए गांव-गांव, नगर-नगर घूमना शुरू किया, लेकिन दान देने के लिए ऐसा कोई भी सुपात्र व्यक्ति नहीं मिला। महात्मा ने सबसे गरीब आदमी की बहुत खोज की, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। और एक दिन महात्मा ऐसे व्यक्ति की खोज करते करते उस राज्य की राजधानी पहुंच गए। उस राज्य में अधिकतर लोग महात्मा को जानते थे, इसलिए सब महात्मा का अभिवादन करते और आशीर्वाद लेते। और ऐसे करते हुए महात्मा भी आगे बढ़ते गए। आगे चलकर महात्मा ने देखा कि राजा के साथ विशाल सेना अपने अस्त्र शस्त्र के साथ चल रही है। राजा भी उस महात्मा को जानता था और जैसे ही राजा ने महात्मा को देखा, उसने अपने हाथी को रुकवाया और घोड़े से उतरकर महात्मा से आशीर्वाद लेने लगा। महात्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, अपना हाथ आगे करो। और जैसे ही राजा ने अपना हाथ आगे किया, महात्मा ने अपनी झोली से सिक्का निकालकर राजा की हथेली पर रख दिया। राजा आश्चर्यचकित। राजा ने महात्मा से पूछा, महात्मा, ये क्या है? महात्मा ने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया, देखते नहीं हो, तांबे का एक सिक्का है। मैं एक बार कहीं जा रहा था तो मुझे रास्ते में ये सिक्का पड़ा मिला। तब मैंने सोचा कि जो भी व्यक्ति सबसे गरीब होगा उसको ये सिक्का दूंगा। और आज जब मैं यहाँ आया तो मुझे आपने आपसे ज़्यादा गरीब कोई और नहीं दिखा, इसलिए मैं सिक्का आपको दे रहा हूँ। राजा ने अपने सिर को झुकाया और महात्मा से कहा, महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरे खजाने में हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। मैं उनका उपयोग करके वस्तुओं का उपभोग कर सकता हूँ। महात्मा ने कहा, राजा, फिर भी तुम गरीब हो। अगर तुम्हारे खजाने में हीरो जवाहरात का अंबार लगा है तो फिर आप इतनी बड़ी अस्त्र शस्त्र से सजी सेना लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या आक्रमण करने जा रहे हैं? जब आप किसी राज्य पर आक्रमण करेंगे तो क्या होगा? लोग अपाहिज होंगे, मरेंगे भी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, सुहागिनें विधवा हो जाएंगी। ये सब कुछ आप किस लिए कर रहे हैं? राज्य के विस्तार के लिए और धन के लिए ही ना। तब आप ही बताएं राजन, मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा गरीब भला और कौन हो सकता है? राजा ने अपनी आंखों को झिका लिया और उस सिक्के की तरफ देखा और उसे कस के पकड़ लिया, नज़रों को झुकाए हुए। राजा ने महात्मा के चरणों को स्पर्श किया और अपनी विशाल सेना को लौटने का आदेश दे दिया। अब राजा की सेना आगे आगे चल रही थी और राजा सेना के पीछे पीछे हाथ में लिए सिक्के को बार बार देखते हुए चलते जा रहे थे, मानो उसने किसी बहुत बड़े राज्य पर विजय हासिल कर ली हो। राजा ने अपने मन पर विजय हासिल कर ली थी। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।